जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जिस पर्सन के बारे में आप सोच के रीडिंग देख रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि अभी उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनके दिल में क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर। आप जितना सोच के उनको परेशान है, आप जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी दिल मेरे लिए क्या है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या है। क्या वो मिस करते हैं, क्या वो याद करते हैं, क्या वो आज भी आपसे प्यार करते हैं या मिलना चाहते हैं, क्या है उनके दिल में आपको लेकर। जर्नल रीडिंग है, जितना रेजोनेट उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें, ठीक है। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं, जब आपका मन हो तब देख सकते हैं। कुछ ना कुछ आपसे रेजोनेट जरूर होगा। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। द मैजिशियन, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, नाइट ऑफ सोर्स, और देखते हैं क्या है। 2 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ सोर्स, द फूल, नाइट ऑफ सोर्स, 10 ऑफ वंड्स, बॉटम है नाइट ऑफ वंड्स। साइन बता दूं, द मैजिशियन आ गया है तो साइन सारे आ गए हैं, ठीक है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। और यहाँ 3-3 कार्ड, 4-4 कार्ड मेजर अरकाना के हैं। आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको पालना चाहते हैं, डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में। और साम दाम दंड भेद लगा के, कुछ भी करके, अपनी पावर दिखा के आपको ये पाना चाहते हैं। स्ट्रेंथ चाहते हैं, ये इतना करेज आ जाए इनके अंदर, इतनी हिम्मत आ जाए कि ये आपको पा सके, आपके पास आ सके। ये किसी चीज का वेट कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपके पास आने की, या कुछ नया करने की, हार्ड वर्क करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी चाहते हैं ये। और इनको आपसे अट्रैक्शन बहुत है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है। ये आपसे मिलना चाहते हैं, देर नहीं करना चाहते। ऐसा है अभी इनके दिलो दिमाग में चल रहा है। फिजिकल नीड है इनको, या फिर इन्होंने आपके रिश्ते फिजिकल के लिए बनाए। प्यार का दिखावा करके आपके करीब जाना था इनको, आपको पाना था, आपको हासिल करना था। शायद पास्ट में इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आपने भी इनको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है। क्लैरिफाई करते हैं। क्या है इनके दिल में आपको लेकर। जिस तरह से दिख रहा है ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उस तरह से हमें लगता नहीं है कि
आप इनसे दूर रह पाएंगे और आपको भी इनसे कुछ ना कुछ डीप कनेक्शन फील होता होगा। देखो, हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है, दूसरों को ज्यादा प्रायोरिटी दी है, आपको उतनी नहीं दी है, इग्नोर किया है आपको। और हो सकता है चैरिटी करते हो, दान पुण्य करने वाले काफी हो, दान पुण्य करते हो, लेकिन हमें ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपको जिस तरह से इक्वल गिव एंड टेक देना चाहिए था वो शायद आपको नहीं दिया है। और जितना ये करेज दिखाते हैं, जितनी हिम्मत दिखाते हैं, शायद उतनी स्ट्रेंथ इनके अंदर है नहीं। ये दिखावे में चाहे कुछ भी बोलती हैं कि मैं बहुत पावरफुल इंसान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, ये चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, इतनी पावर इनके अंदर है, बहुत चालाक पर्सन है, बहुत इंटेलिजेंट है और कहीं ना कहीं डिवाइन की भी ब्लेसिंग है इनके ऊपर। ठीक है, एक स्टार की तरह आपको देखते हैं और ये चाहते हैं कि इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाए कि ये आपको पालें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत पावरफुल इंसान हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, और कोई कॉल या मैसेज का ही वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से आ जाए, या खुद करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आप बहुत पावरफुल इंसान हैं, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, आप तक पहुंचना इतना आसान काम नहीं है, या फिर इन्होंने कहीं ना कहीं आपको इग्नोर किया है तो इन्हें डर सा लग रहा है कि आप तक पहुंचना बहुत इजी काम नहीं है, इनको लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सोचते हैं कि मैं कुछ भी करके उसके पास जाना है, उससे मिलना है, कुछ बात करनी है उससे। हो सकता है आप में से कोई स्पिरिचुअल है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, ईश्वर को मानता है, पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हो और कहीं ना कहीं आप ध्यान भजन बहुत करते हो, ऐसा भी हो सकता है। और ये आपसे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, या तो आप इनसे शादी करना चाहते थे या फिर ये सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, जैसे बहुत गहराई से सोच रहे हैं आपके बारे में। इन्हें आपसे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, हो सकता है ये आपसे कहीं दूर से मिलने आते हो, और हो सकता है आपसे पहले ऑलरेडी रिलेशन बना चुके हों। सबके साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन किसी किसी के साथ हम बता रहे हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं और अभी शायद नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। ज़्यादातर लोग नहीं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी बात कम होती है आजकल। शुरू में आपसे बहुत ज़्यादा बात होती थी और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए लॉयल थे, एक दूसरे के लिए मरते थे, कॉल मैसेज करते थे, दिन में 10 बार पूछते थे, और आज शायद आपकी बातें कम हो गई, मुलाकातें कम हो गई है। ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस इनके बीच में आ गया, ऐसा हो सकता है। और जिसकी रेगुलर बात हो रही है तो उनका फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ये आपसे मिलना चाहते हैं और ये बहुत जल्दबाजी में आना चाहते हैं आपके पास में, और हो सकता है ये आपको लेकर कहीं दूर जाना चाहे या लेकर जाए। इनको अकेलापन फील हो रहा है आपके बिना, इसलिए ये बहुत जल्दबाजी में आना चाहते हैं आपके पास। अब इनसे वेट नहीं हो रहा है, सब्र नहीं हो रहा है, आपसे दूर रहना इनका बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, ये इनको रह नहीं पा रहे हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा खालीपन लग रहा है, उदास है ये आपके बिना, परेशान है। ये तो है आपके पास्ट की एनर्जी, जो ये आपके बारे में सोच रहे हैं, नियर पास्ट, ज़्यादा दूर की नहीं। और अभी इनकी करंट फीलिंग में कंफ्यूज है किसी चीज़ को लेकर। हो सकता है इनके पास दो ऑप्शन है, एक आपको चुनना है या किसी और को चुनना है, तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि आपके पास आए या किसी दूसरे के पास जाए। कंफ्यूज है पूरी तरह से, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोचते बहुत कुछ है लेकिन हो नहीं पा रहा उतना, और कहीं दूर जाना चाहते हैं। ठीक है, कहीं ट्रेवल करके जाना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं आपसे ये।
या आपको साथ लेके कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं केयर फ्री होकर। इसका मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें खत्म हुई, टूटी है, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है और इन्हें रिग्रेट है, रातों को ये सो नहीं पाते हैं, फियर है किसी चीज़ का, डर है, इल्यूजन की स्थिति में है ये। और कभी कभी आपको लेकर रोते भी हैं, ओवर थिंकिंग करते, सोचते बहुत ज़्यादा है, फील करते हैं अंदर से। ठीक है, अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जो बहुत ज़्यादा उदास है, निगेटिविटी इनके अंदर भरी हुई है। ठीक है और इनको बर्डन फील हो रहा है बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है इन्होंने, बहुत एफर्ट लगाए और जितना एफर्ट लगाए, जितना हार्ड वर्क किया है इन्होंने, उतना इनको रिजल्ट नहीं मिला है। इनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है। हो सकता है ये पैसे की वजह से कंफ्यूज है, जितना इनके पास पैसा नहीं है और चाहते हैं कि पैसा हो इतना तो मैं कोई डिसीजन लूँ, पैसा नहीं तो इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहा है, नेगेटिविटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो इनको लगता है कि काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता है कि मैं अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाता, आगे बढ़ पाता। और ये चाहते हैं लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहना, कमिटेड रिलेशनशिप में रहना, लेकिन इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, डिसाइड नहीं कर पा रहे इसको क्या करना है। इन्हें टीम वर्क करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो, ये करना चाहिए, किसी से सलाह लेनी चाहिए, किसी से पूछना चाहिए रिलेशन के बारे में, जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान हो, जो इन्हें सही गाइडेंस दे सके। किसी से, ऐसे इंसान से, पर्सन से इनको पूछना चाहिए, गाइड करना चाहिए, लेना चाहिए गाइडेंस। कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं लेकिन भाग रहे हैं कहीं ना कहीं सच्चाई से, कुछ छुपाया है इन्होंने, कुछ झूठ बोला है आपसे। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी बीच में है आपके। ये सोच रहे हैं बहुत दूर तक का, ये दूर तक का सोच के आएंगे, प्लानिंग करके आएंगे, न्यू आइडिया के साथ आएंगे, न्यू प्लानिंग करके आएंगे। हो सकता है कुछ ऐसा करें ये जिससे आप खुश हो जाएं। क्लैरिटी दे सकते हैं आपको ये, आपको इनसे क्लैरिटी चाहिए कि कुछ क्लैरिटी आपको ये दे सकते हैं। बॉटम में है द लवर्स, कुछ क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, कुछ सच्चाई आपको बताना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग तो ये आपके साथ करना चाहते हैं। पास्ट में इनका फिजिकल बहुत ज़्यादा रहा है आपसे, आप भी एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहे हैं, फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा रहा है, इंटीमेसी ज़्यादा रही हम लोगों के बीच में, अब वही चीज़ें आज भी चाहते हैं आपसे। इन्होंने आपके प्यार को कहीं ना कहीं ठुकराया है, छोड़ के गए हैं आपको ये, और ये बैलेंस करना चाहते हैं। फंसे हुए हैं, दो रिश्तों में जगत कर रहे हैं, कोई ना कोई थर्ड पार्टी इनके बीच में है। ठीक है, दो कार्ड निकले हैं, तीन निकले हैं, नहीं लेंगे, फिर से सफल कर। किस बात का इन्हें डर है, किस बात को बैलेंस करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी निकल कर आई है, आपने खुद को हाइड करके रखा है, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग,
अपने जज्बात, अपनी बातें आपने हाइड कर रखी हैं। आप इनको कुछ बता नहीं रहे, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बेचैन हो रहे हैं। जिस तरह से आपके रिश्ते से भाग रहे थे, आपसे भाग रहे थे, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, आप इनसे शादी करना चाहते, कमिटेड इनके साथ रहना चाहते, कहीं ना कहीं इनके दिल में भी ये बात है कि कमिटेड रिलेशनशिप में आप रहें इनके साथ में, बट ये कंफ्यूज है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, इनसे हो नहीं पा रहा है। ऐसा क्या है? हमें लगता है कोई तो इनके बीच में ऐसा थर्ड पार्टी है जिस वजह से ये भाग रहे हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या आपसे दूर भाग रहे हैं, आपसे बातें हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। थर्ड पार्टी चाहे इनका परिवार हो या कोई रोमांटिक हो या फिर कुछ और हो सकता है, जॉब हो सकती है, कैरियर हो सकता है, लोग हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इन्हें अकेलापन हो रहा है। जिस तरह से आपके प्यार को इन्होंने ठुकराया है, अपॉर्चुनिटी इस टाइम इनके पास है, कोई इनको बार बार अपने प्यार का ऑफर देना चाहता है लेकिन उसकी तरफ ये देख नहीं रहे, उसका ऑफर नहीं ले रहे हैं, अपने अंतर मन में झांक रहे हैं कि इन्होंने गलतियां कर दी हैं, आपके बारे में सोच रही हैं। रिग्रेट है इनको, आपके प्यार को इन्होंने ठुकराया है, छोड़ा है, कहीं गए हैं छोड़ के आपको किसी दूसरे के पास, तो इन्हें रिग्रेट है इस बात का। अब ये आना चाहते हैं आपके पास में लेकिन अब ये मजबूर है, गलतियां करके बैठे हैं, ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी होने से इनको हारमनी मिलती है, हारमनी चाहते हैं, रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं। और अब ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, पास्ट में भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, आज भी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सोचते बहुत ज्यादा है आपके बारे में, बेशक कि दिखाते कुछ नहीं, ये मिलना चाहते हैं आपसे, एफर्ट लगाना चाहते हैं। बॉटम में है 10 ऑफ कप्स। किसी ने आपसे पूछा कि लड़कों का भी ध्यान रखा करिए। देखिए डोले शोले के बाद जब आती है तो लड़कियों के तो नहीं बोलेंगे ना, हम ऐसा लड़कों के लिए बोलते हैं। और हम जिस भी बात करते हैं आप समझ जाया करिए, रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए होती है, जैसे आपके एनर्जी रेजोनेट हो वैसा आप ले लिया करें, ठीक है। यहाँ पर लड़कियों का लड़कों का कोई यहाँ फर्क नहीं है, ठीक है, हम दोनों के लिए करते हैं। अब आपकी एनर्जी कैसी है आप उस हिसाब से ले लें, ठीक है। दोनों की एनर्जी निकल के आ सकती है, आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है, मेल फीमेल किसी की भी हो सकती है, ठीक है। अब हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि ये लड़कों के लिए है लड़कियों के लिए नहीं है, ठीक है। आप अपने अपने हिसाब से ले लिया करें। तो देखो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। मैनिफेस्ट करना, आप भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। एनर्जी मिरर भी हो सकती है। कभी कभी में ऐसा होता है, मैं मेल के लिए बोलते हैं तो वो एनर्जी फीमेल की होती है, फीमेल के लिए बोलते वो एनर्जी मेल की होती है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है, तो माइंड नहीं करें इस चीज़ को, सही है। तो इनको आपके बिना अकेलापन फील हो रहा है, अपने किए पे इनको पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, सोच रहे हैं अपने आपको बहुत ज़्यादा कोसते हैं कि मैंने गलतियां कर दी। कहीं ना कहीं इन्होंने प्यार को जो ठुकराया है, आपको नज़रअंदाज किया है, इग्नोर किया है, आपकी बातों को इग्नोर किया है, आपके प्यार को इग्नोर किया है, तो अब ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, आपको फिर से चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आए और इनकी लाइफ बैलेंस हो जाए, पहले जैसी खुशी मिले इनको। इसी वजह से ये आपको दिन रात मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। खाते पीते उठते बैठते, एक पल का इनको सुकून नहीं, चैन नहीं है।
और ये इसी तरह से बैलेंस करने की कोशिश करें। 2 रिश्तों में जगल कर रहे हैं। अब वो 2 रिश्ते कुछ भी हो सकता है, थर्ड पार्टी निकल के आ सकती है, नहीं तो कहीं न कहीं तो होगी, ठीक है। हालाँकि कार्ड ऐसा निकला नहीं थर्ड पार्टी वाला, लेकिन हाँ, इन्होंने झूठ तो आपसे बोले, बहुत कुछ सच छुपाया है। और जब आपने इनकी बेरुखी देखी है, जब इन्होंने बेरुखी दिखाई है आपको, रूडली इन्होंने आपके साथ व्यवहार किया है, तो अब ये ऐसा सोचते हैं कि एफर्ट लगाया जाए इस स्थिति में, बहुत ज़्यादा मेहनत की जाए, और ये करना चाहते हैं। कहीं न कहीं आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहना चाहते हैं। और ये परेशान इस बात से हैं कि इनकी बेरुखी देखकर कोई बात आपको बुरी लग गई तो आपने खुद को साइलेंट कर लिया। साइलेंट ट्रीटमेंट आप उनको दे रहे हैं। आप उनको कुछ भी दिखा नहीं रहे, कुछ बता नहीं रहे। कहीं न कहीं आप इनसे नाराज़ हैं कि इन्होंने आपके प्यार को ठुकरा दी। कहीं न कहीं आपका दिल तोड़ दिया इन्होंने, ठीक है? अंदर से आप टूट चुके हैं। इनको कुछ नहीं दिखा रहे। इन्हें कुछ पता नहीं चल रहा है आजकल कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, और बेचैन हो रहे हैं, बेसब्र हो रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कि आप भी इनसे आज भी प्यार करते हैं या फिर आगे बढ़ चुके हैं, कि आप इनको मिस करते हैं या फिर भूल चुके हैं। ये भी कहीं न कहीं परेशान रहते हैं आपके बारे में जानने के लिए, ठीक है? तो अभी ये ऐसा सोच रहे हैं कि आपको दिल से ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये आपसे मिलना चाहते हैं, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। ये फिर से इस रिश्ते में एफर्ट लगाना चाहते हैं, ताकि ये रिश्ता बैलेंस हो सके, पहले जैसा हो सके, आप इनसे बात कर सकें, ठीक है? थोड़ा और चेक कर लेते हैं, इनका फाइनल डिसीजन क्या होगा। ओह नो! कार्ड बहुत जल्दी गिर जाते हैं। सॉरी, कार्ड गिर गया, उठा लूँ मैं। अच्छा बेटा, और क्या चल रहा है इनके दिल में आपको लेकर? इनकी हालत पता कैसी है? ये सोचते हैं, एक सॉन्ग याद आ रहा है, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, तेरे बिना ना आए सुकून, ना आए करार मुझे, दूर वो सारे भरम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। इनके दिल में ये चल रहा है। हमने कहा था ना कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी है। ये आपके साथ जीना चाहते हैं, लेकिन ये फियर में है, डर में है, स्ट्रेस में है। इनको सुकून नहीं है, करार नहीं है कहीं, ठीक है? ये आपके साथ रहना तो चाहते हैं, लेकिन ये फंसे हुए हैं, 2 चीज़ों में जगल कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी आ गई है और 7 ऑफ कप्स का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब मल्टीपल ऑप्शन इनके पास है, इसीलिए आपको ये इग्नोर कर रहे थे, आपको
टाइम नहीं दे रहे थे, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे थे, बस सेक्सुअल डिजायर आपसे थी, अपना काम निकाला और चलते बने, ठीक है। इस वजह से आप इनसे परेशान, क्योंकि आप इनसे प्यार चाहते हैं, इनका साथ चाहते हैं, इनके साथ शादी करना चाहते हैं, आप टाइम पास इनके साथ नहीं करना चाहते, ठीक है। और ये है कि ये सोच रहे थे कि टाइम पास करो निकल लो, इसीलिए भाग रहे थे कमिटमेंट से, आपसे दूर भाग रहे थे, आपके सवालों से दूर भाग रहे थे, जवाब देना जरूरी नहीं समझ रहे थे। और कहीं ना कहीं इन्हें रिग्रेट भी होता है, रातों को सो भी नहीं पाते, जागते हैं। अब ये चाहते हैं कि कुछ चेंज हो जाए, कुछ बदलाव हो जाए, रिबर्थ हो जाए, रिकंसिलेशन हो जाए, रीयूनियन हो जाए आप दोनों का, ठीक है। और थर्ड पार्टी ये बीच में आ गई है, ठीक है। अभी क्लैरिफाई करेंगे, थर्ड पार्टी बीच में आ चुकी है, आपको इन्होंने हर्ट किया है, तकलीफ दी है, हार्ट ब्रेक किया, आपका दिल तोड़ा, आपके इमोशंस के साथ खेला है इन्होंने, इमोशनली पेन दिया है, ठीक है। और ये पूरी तरह से कंफ्यूज है, अपॉर्चुनिटी इनके पास है, चॉइस है इनके पास, बहुत सारी चॉइस है, इल्यूजन की एनर्जी में है, ठीक है। रियलिटी कुछ और है और देखा कुछ और है। इनके पास बहुत सारी चॉइस है, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ एंजॉय करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, हो सकता है आपके सिवा बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में ये हो सकते हैं, चाहे मेल है या फीमेल हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। और दिखाते ऐसा है जैसे आपके लिए कितने लॉयल हैं, कितना ईमानदार है, आपके लिए मर रहे हैं, पल पल जी नहीं पा रहे हैं आपके बिना। पता है इनकी हालत क्या है, ये ऐसा दिखा रहे हैं कि आपके बिना जी नहीं पा रहे, मर रहे हैं आपके लिए, लेकिन ये थर्ड पार्टी में भी है कहीं ना कहीं, ठीक है, उसके साथ भी एंजॉय करते हैं। ये होता है ना, कोई भी इंसान बहुत ढोंगी बिल्ला होता है, नाटक करने वाला, आपसे बात ऐसे करेंगे जैसे कितना परेशान है, ये मर रही है, इनको बहुत ज़्यादा परेशानी है, इनकी लाइफ में कहीं सुकून नहीं, कहीं चैन नहीं है, ठीक है। और थर्ड पार्टी के साथ ऐसा दिखा कि कितने खुश हैं, इनकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, इनके पास सब कुछ है, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। ट्रू लव करते हैं आपसे, थर्ड पार्टी के साथ क्या कनेक्शन, देखते एक बार क्या कनेक्शन है। वाह, थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी है, वाह अच्छी बात है, खुश हो जाइए। प्रैक्टिकल इंसान है जो भी है, दिमाग से खेलने वाला। आपके साथ जो कनेक्शन है इनका, वो डिवाइन कनेक्शन है। थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी ने भी कहीं इनका हार्ट ब्रेक किया है, तभी इनको आपकी याद आ रही, तभी ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये माइंड गेम खेलने वाले इंसान है, माइंड से चलने वाले, दिल तो नहीं लगाने वाले, कहीं दिल का कार्ड आया नहीं। हाँ, दिल से चाहते तो हैं आपको, लेकिन ऐसा वाला नहीं चाहते हैं कि आपके लिए कुछ भी कर जाएंगे, मर जाएंगे आपके बिना, किसी और को यूज नहीं करेंगे और आपका ही हमेशा ही वेट करेंगे, ऐसा वाला प्यारा नहीं करते हैं। ये ट्यून फ्लेम सोलमेट कनेक्शन निकल कर आया है, लेकिन इस बात को ये समझ नहीं पाए कि आप इनके ट्यून फ्लेम में सोलमेट हो सकते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, रिलेशनशिप में रहे हैं इसलिए कुछ अंदर से जुड़ाव है, कुछ लगाव है, अट्रैक्शन है, इस बात को ये समझ नहीं पा रहे हैं। और कहीं नहीं, जब भी आप दोनों साथ में होते हैं तो ऐसा फील होता है जैसे आप हस्बैंड वाइफ की तरह हैं, ये फीलिंग इनके अंदर आती है और आपके अंदर भी ऐसी ही फीलिंग आती है। आप दोनों को ऐसा लगता है कि आप जब भी आप साथ में होते हो तो दोनों को कंप्लीट फील होता है, जैसे एक दूसरे को पूरा करते हैं आप, चाहे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, ठीक है। और ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी है बीच में, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और कई ऑप्शन इनके पास हो सकते हैं, चॉइसेस हो सकती हैं, आपको छोड़ के किसी और को भी चूज किया है इन्होंने। जब आपसे डिस्टेंस में गए थे, आपसे दूर गए थे, तो हो सकता है उस बीच इन्होंने किसी के साथ रिलेशनशिप बनाया है, उसको टाइम दिया है, उसके साथ रहे हैं।
और दिमाग से खेले हैं ये, ठीक है, दिमाग से चलने वाले हैं। दिखाते तो वैसा है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, बट ये लॉयल नहीं है, ठीक है। ये एनर्जी सबकी नहीं है। देखो, अगर जिसकी पर्सन लॉयल है तो उन पे शक नहीं करें, पहले रियलिटी को जान लें कि सच में ऐसा कुछ है, तभी इस बात को खुद से रेजोनेट करें, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो रीडिंग देख के अपना रिश्ता खराब नहीं करें। लेकिन हम ये बता दें कि जो पर्सन प्यार में झूठ बोलता है, धोखा देता है, चीटिंग करता है, और वो चाहे किसी के साथ भी रहे, कुछ दिन कुछ साल सुकून से रह सकता है दिखावे के लिए, लेकिन अंतरात्मा उसकी अक्सर धिक्कारती है कि उसने किसी के साथ गलत किया है, झूठ बोला है, धोखा दिया है। कुछ टाइम के लिए तो वो बहुत ज़्यादा खुश रहेगा, लेकिन आप ये सोचें कि हमेशा खुश रहेगा, ये सच नहीं है, ठीक है। अगर आप पूरी तरह से उनके लिए लॉयल हैं, आपने तन मन धन सब कुछ उनको दे दिया है, सब कुछ सौंप दिया, उसके बावजूद भी आपको कोई चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, आपको इस्तेमाल कर रहा है, यूज कर रहा है, यकीन मानिए कुछ दिन तो वो खुश रह सकता है, लेकिन हमेशा खुश नहीं रह सकता। पूरी लाइफ वो सोचे कि मैं खुश रह लूँगा किसी के साथ, इम्पॉसिबल है, ठीक है, हो नहीं सकता। पाप का घड़ा एकदम नहीं भरता है, धीरे धीरे करके भरता है। और कोई ये ना सोचे चीटिंग करने वाला कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे अवार्ड मिलना चाहिए, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। आप चाहे मेल हुए फीमेल हो, कर्मा किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। हम बार बार कहते हैं कि कर्म ऐसे करो कि बाद में आपको पछताना नहीं पड़े, ठीक है। आप यहाँ से सुकून से जा सकते हैं, ऊपर जाके सजा आपको मिलनी ही मिलनी है। कर्मों से कोई भाग नहीं सकता, ठीक है। दूसरों से आप भाग सकते हैं, खुद से आप दूर नहीं भाग सकते। तो सबसे प्रार्थना है कि किसी को धोखा या चीटिंग ना करें, क्योंकि जब इसका परिणाम मिलता है ना, तो यकीन मानिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, चारों तरफ से बैड न्यूज ही मिलती है। कहते हैं ना, ऊपर वाले की जब लाठी पड़ती है ना, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। तो अगर आप किसी को चीटिंग कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, तो आप सुधर जाइए, खुद से तौबा कर लीजिए, क्योंकि बख्शा कोई नहीं जाएगा। बेशक जिसको आप धोखा दे रहे हैं वो आपसे कुछ नहीं कहे, वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, और वो करेगा भी नहीं, क्योंकि वो आपसे दिल से चाहता है। वो आपका कभी बुरा नहीं सोचेगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। जो इंसान दिल से प्यार करता है ना, उसका बुरा कभी नहीं चाहेगा, वो चाहे उसके टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर दे, कितना बड़ा धोखा दे दे, चीटिंग कर दे, वो 10 थर्ड पार्टी को लेके आ जाए, लेकिन फिर भी उसके दिल से बद्दुआ नहीं निकलेगी। लेकिन हाँ, जब इंसान वो रोता है, उसकी आत्मा रोती है, तो वो चाहे ना चाहे बद्दुआ जरूर निकलती है, ठीक है। तो कहते हैं ना, किसी सच्चे और अच्छे इंसान की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, लगती जरूर है। रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, मिलता जरूर है। तो किसी के साथ गेम ना खेलें। अगर आप किसी और को पसंद करते हैं, आप उनके कह दें कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे कोई और पसंद आ गया, मैं किसी और को चाहता हूँ, किसी और को चाहती हूँ। किसी को धोखे में नहीं रखें, कम से कम उससे क्लैरिटी तो मिल जाएगी कि हाँ, आपने उसे बताया, तो कम से कम आपने उससे झूठ नहीं बोला, सच तो बताया। कम से कम इतना सुकून बहुत होता है किसी को। अगर आप दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा लॉयल हैं और कई साल रिश्ते में रहे हैं, उसके बाद आप दोनों में से किसी एक की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आती है और आपका अट्रैक्शन उधर हो जाता है और आप उसको छोड़ना चाहते हैं, तो उससे बोल दें कि मुझे किसी और से प्यार हो गया है, या मैं किसी और का चाहने लगा हूँ या चाहने लगी हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। थोड़ा दिन बुरा लगेगा, इंसान संभल जाएगा। और देखो, बुरा सबको लगता है, दिल सबके अंदर होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। कोई जब चीट करता है तो दिल सबका टूटता है। तो इस चीज़ से बचें आप लोग, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। आजकल का चलन हो गया है कि हस्बैंड वाइफ भी है और बाहर भी अफेयर चल रहा है, ठीक है। इस चीज़ से बचें। देखो, मन का धन आप सब कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर लो, लेकिन परिणाम तो मिलना है ना।
आज नहीं तो कल उसकी सजा मिलनी ही है। और डेस्टिनी भी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देती कि हमको समझ नहीं आता, हम ना चाह कर भी किसी थर्ड पार्टी के पास चले जाते हैं, या किसी शादीशुदा से हमें प्यार हो जाता है। कुछ हमारे ऐसे कर्मा होते हैं जो हमें रिलीज करने होते हैं, ठीक है। कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं कि इंसान किसी की तरफ अट्रैक्टिव हो जाता है। कोई कोई अपने रिश्ते से खुश नहीं होता है तो वो इंसान दूर भागता है। हम किसी पे ब्लेम नहीं लगा रहे, ठीक है, कि आपने ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया। देखो, अपनी अपनी सबकी लाइफ है, अपनी अपनी सबकी चॉइस है। बस हम तो बस आपको आगाह कर रहे हैं ताकि आपको सजा मिलने से बचाया जा सके। कोई देखो जानबूझकर कोई किसी के साथ बुरा नहीं करता, किसी को शौक नहीं है किसी का दिल तोड़ने का, दिल दुखाने का। बट कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं कि इंसान दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव हो जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ जानते हो फिर जानबूझ के भी कर रहे हैं, ठीक है। जाने अनजाने में हो रहा है कोई नहीं, लेकिन जानबूझ के किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जब परमात्मा सजा देता है ना तो वो कहीं का नहीं छोड़ता। ना तुम इसके रहोगे ना तुम उसके रहोगे, कभी कभी ऐसा हो जाता है इंसान के साथ। तो बस हम इतना चाहेंगे कि बुरे रास्ते से बचें, किसी का दिल नहीं दुखाएं, किसी के साथ धोखा चीटिंग नहीं करें, क्योंकि आज आप उसके लिए कर रहे हैं कल आपके लिए कोई और खड़ा है, ठीक है। तो बड़े सोच समझ के शब्द बोलना चाहिए और कर्म करना चाहिए, क्योंकि एक पाप करोड़ों जन्म तक पीछा नहीं छोड़ता है। ऐसे मान के चलिएगा। अब सोचो हम इसी जिंदगी में बचपन से लेकर लास्ट तक कितने पाप करते होंगे, तो हमें उसका हिसाब तो चुकाना ही पड़ेगा। यहाँ नहीं चुकाओगे तो ऊपर जाके चुकाओगे, लेकिन चुकाना तो है। बचेगा कोई नहीं, ना ही हम बच सकते हैं ना ही आप बच सकते हैं। तो सबसे गुजारिश है कि सोच समझ के जो भी कदम उठाना है उठाएं, ठीक है। तो जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, ठीक है, और लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहना चाहते हैं। जिस थर्ड पार्टी में आपको ये छोड़ के गए थे या अभी हैं, तो उसकी लाइफ में भी कोई ना कोई थर्ड पार्टी है, चाहे आपके पर्सन को पता है या नहीं पता है, ठीक है। और इनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा चालाक है, होशियार हैं, ये कुछ भी करेंगे आपको पता नहीं चलेगा या किसी थर्ड पार्टी को पता नहीं चलेगा। तो देखो, जिसकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है ना, उसके साथ कितना माइंड गेम खेल लो वो समझ जाता है आज नहीं तो कल। सच्चाई छुप नहीं सकती, ठीक है, एक न एक दिन सामने आ ही जाती है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। हम आपको ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हम सच्चाई बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग जानते नहीं, सब लोग जानते हैं क्या सच है क्या झूठ है। इस दुनिया की हर इंसान सच्चाई जानता है, लेकिन फिर भी वो बुरे कर्म करता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, कर्मा कुछ नहीं होता, सजा कुछ नहीं होती, जो कुछ करना है यहीं पे होता है। नहीं, यहाँ तो बहुत कम होता है, ऊपर जाके बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो ध्यान भजन करें। और एक चीज हम बता दें, आप जितना पूजा पाठ करेंगे, जितना ध्यान भजन करेंगे, ईश्वर को मानेंगे, उतने ही आपके बुरे कर्म क्लीन होते जाएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान भजन करें और पूजा पाठ करें, जिससे आपके बुरे कर्म हैं वो कटते जाएं। भक्ति करने से हमारे पिछले जो पाप होते हैं वो कटते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि ईश्वर को मानो, ध्यान भजन करो, पूजा पाठ करो, जिससे आपके वो बैड कर्मा है वो कट जाए, ठीक है। और आपके सर से थोड़ा बोझ हल्का हो जाए, आपको थोड़ा सुकून मिले, थोड़ी शांति मिले, आपको भी लगे कि हाँ जीवन वो नहीं ये जीवन है। तो आज आज तक आप जी रहे थे ना, वो जीवन नहीं है। सच कहें तो जब परमात्मा की ओर आप बढ़ेंगे ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। जितना सुकून होता है, इतनी शांति होती है, अंदर से एक अजीब सी खुशी होती है। हमें डर नहीं होता है किसी बात का, हम निडर होते हैं। हमें किसी के सही गलत होने का कोई आभास नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि ध्यान भजन करो और ईश्वर को मानो, आपके पुराने कर्म क्लीन हो जाएंगे।
धीरे धीरे करके कट जाएंगे। और अगर आप ध्यान भजन नहीं करते और कर्म करते ही जा रहे हैं, बुरे कर्म करते ही जा रहे हैं, तो आपको सोचो कितना चढ़ता होगा, सब डबल होके मिलेगा आपको, आपका सब डबल होता जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि कन्हैया को मान लो, ध्यान भजन करो, सब ठीक हो जाएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर ज़्यादा कुछ बोला हो तो उसके लिए सॉरी। हम जानते हैं आजकल सभी ज्ञानवान हैं, हमें ज्ञान नहीं देना चाहिए, बट जो रियलिटी है हम बता रहे हैं। ठीक है, हम ज्ञान नहीं दे रहे किसी को। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।